पवित्र परमेश्वर के पवित्र लोगों, मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा विश्वास है कि आज सब आनंदित है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमने पिछले दिनों इन वचनों को सीखा है, इसके मायने भी हमने देखे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरी और आपकी सहायता की कि हम पिछले दिनों में धन्यवाद, स्तुति और आराधना के विषय में सीख सके। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। आज एक बार फिर एक नए वचन को, एक नए सरमन को, एक नए संदेश को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपके बीच में भेजा है ताकि मैं परमेश्वर के राज्य का एक छोटा सा सेवक आपकी सेवकाई कर सकूँ। हालेलुया। प्रियो, इस नए विषय में जाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर को फिर एक बार समर्पित करेंगे ताकि जब हम परमेश्वर के द्वारा इस आत्मिक मन्ने को प्राप्त करें तो शैतान की हार हो और विजय के उत्सव में हम आगे बढ़ते चले जाने पाए। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं क्योंकि तूने अपने शब्द मात्र से इस आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया और सारी बातों को अपने नियंत्रण में रखा। राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपने स्वरूप में हमें तैयार किया और अपने प्राणों को हमारे अंदर फूका ताकि हम जीवित आदम बनकर इस पृथ्वी में आशीष का कारण बन सके। आज के सुंदर आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं तेरा वचन मधु से भी मीठा है। परमेश्वर पिता प्रभु, इस वचन को समझने और बूझने के लिए तू हमें ज्ञान और बल दे राजा। हमारी आत्मा को संभाले रखना परमेश्वर पिता, ताकि शैतान इसे भटकाने न पाए। प्रभु जी, शैतान की सारी योजनाओं को हम अपने जीवन से तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब हम तुझसे वचनों को सुनते हैं तो हमारी सहायता और मदद कर ताकि हम वचनों को समझ सके। परमेश्वर पिता, अब तक तूने हमको संभाला है राजा, वचनों के द्वारा तूने हमारी उन्नति की है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के आने वाले शीर्षक को, इन वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ, हम तेरा स्वागत करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी प्रभु वचन सुनते हैं, देखते हैं, उनके आत्मा के कानों को, आँखों को तू खोल दे पिता, ताकि वचन में वो गंभीर हो सके और परमेश्वर उनके जीवन में गंभीरता के साथ आशीषों को दे सके। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। लगातार धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उनका उत्तर हाँ और आमीन में दे रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तूने हमारी इस विनती को, इस निवेदन को भी ग्रहण किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। सो प्रिय परमेश्वर का फिर एक बार हम धन्यवाद दें। एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आज आपके बीच में आया हूँ ताकि मैं परमेश्वर के राज्य का छोटा सा सेवक आपकी सेवकाई पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ कर सकूँ। हालेलुया। सो जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिखते हैं वो आज के सरमन के टॉपिक को लिख सकते हैं, स्टैंड ऑन राइट प्लेस। और जो लोग हिंदी में संदेश को लिखते हैं या वचनों को लिखते हैं वो इस शीर्षक का नाम लिखेंगे, सही स्थान पर खड़े होना, है ना, सही स्थान पर खड़े होना। अब कई बार हमारे जीवन में इस विषय को लेकर मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। कई बार हमारी मसीह दौड़ में हमने देखा है कि हमें यह मालूम ही नहीं है कि हमारी बुलाहट क्या है। हालेलुया। प्रियो, 15 साल से मैं यीशु मसीह की सेवकाई कर रहा हूँ और इन 15 सालों में मैं इतने हजार लोगों से मिला हूँ जो प्रार्थना करते हैं, आराधना भी करते हैं, वचन भी बांटते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, लोगों से प्रेम भी करते हैं। इसके बावजूद जब उनसे पूछा जाता है व्हाई डिड यू कॉल यू, व्हाई डिड गॉड कॉल यू, परमेश्वर ने तुम्हें क्यों बुलाया है, व्हाई डिड गॉड कॉल यू, तो उनको इस बात का उत्तर पता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रदर आपकी बुलाहट क्या है, सिस्टर आपका दर्शन क्या है, आपकी बुलाहट क्या है, उनको पता ही नहीं होता है। हालेलुया। और ये कोई बहुत खराब बात नहीं है, क्योंकि होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, मेरे अर्थात परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। और प्रभु ने इन वचनों के मनन करते समय मुझे ये बोझ दिया कि हमें तो इन वचनों को लेकर लोगों के मध्य में जाना, मेरे लोगों के मध्य में जाना,
ताकि वे अपनी बुलाहट को जान सके और उनका जीवन नाश होने से बच जाए। हालेलुया। सो प्रियो, हम वचन के द्वारा प्रभु से इस बात को सीखने का प्रयत्न करेंगे कि हमें सही स्थान पर कैसे खड़े होना है। हालेलुया। इसके लिए मनन करने के लिए हमने जो विषय चुना है वो है दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 9। हम बारी बारी हिंदी और इंग्लिश में वचनों को पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स करके लिख कर भेजा है कि ब्रदर आप इंग्लिश में भी वचन पढ़ते जाइए ताकि हम रेफरेंस को समझ सकें। आमेन। सो प्रियो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। दूसरा तिमोथियस उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यहाँ हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। इंग्लिश में भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Hallelujah. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको समझने और बूझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे। Amen. प्रियो, so here scripture says, if you are saved, then you are called also a man, and you are called automatically. Amen. मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को समझे। अगर परमेश्वर ने आपको बचा लिया है, अर्थात प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, तो उसके पीछे एक ही वजह है कि परमेश्वर आपको उसके राज्य के लिए पुकारता है, बुलाता है और एक सही स्थान पर लेकर जाने वाला है। हालेलुया। प्रियो, अगर आप उद्धार पाए हुए हैं तो आप चुने और बुलाए गए हैं। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। नहीं पास्टर, नहीं ब्रदर, हम क्या कर सकते हैं, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हमारा उद्धार हुआ है, हम संडे चर्च जाते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ब्रदर। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपकी सोच ऐसी है जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो आप गलत जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास कीजिए, वचन कहता है अगर जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। हालेलुया। 2 शब्दों को आप अंडरलाइन कीजिए कलीसिया। एक, जिसने हमारा उद्धार किया, उद्धार को अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद लिखते हैं और पवित्र बुलाहट से बुलाया। बुलाहट को अंडरलाइन कीजिए। अर्थात अगर आप दोनों शब्द जोड़कर अभी पढ़ेंगे, उद्धार बुलाहट, सो अगर आप उद्धार पाए हुए तो आप ऑटोमेटिकली प्रभु के राज्य के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग हैं संसार में जो अभी तक उद्धार को नहीं पाए हैं। हालेलुया। सो ये मेरे और आपके लिए प्रिविलेज है, ये हमारे लिए योग्यता से बढ़कर बात है कि प्रभु ने मेरा और आपका उद्धार किया है। हालेलुया। और उस उद्धार करने के द्वारा ऑटोमेटिकली हमारे चाहे न चाहे में भी प्रभु ने हमें बुलाहट दी है ताकि हम उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि अगर आप बचाए गए हो या आप उद्धार पाए हुए हो तो केवल एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि आपको परमेश्वर ने बुलाहट दी है। हालेलुया। जिस दिन आप अपनी बुलाहट को सीख जाएंगे या बुलाहट को समझ जाएंगे प्रियो, विश्वास कीजिए आपको यीशु मसीह की सेवकाई करने में इतना मज़ा आएगा जो आज तक आपके रोज़ के जीवन को, प्लेजर्स को हासिल करके, सुख को हासिल करके आपको जो आनंद नहीं मिला होगा, वो उस समय आरंभ होता है जब आप परमेश्वर के बुलाहट में चलने लगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। अगर आज इस वक्त मैं आपसे पूछूं, अगर आप लाइव रहते तो शायद मैं आपसे पूछता कि आप में से कितने लोग उद्धार पाए हुए हैं, तो पूरा हॉल, ऑडिटोरियम, स्टेज, ग्राउंड सब क्या करते, हाथ ऊपर करते। आमेन। आप में से कितने लोगों को प्रभु ने उद्धार दिया है? यस, हमको दिया है पास्टर, हमको दिया है ब्रदर।
लेकिन अगर वही सवाल मैं आपको दूसरे तरीके से पूछूं कि आप में से कितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, तो मुझे नहीं लगता कि जो पहले क्वेश्चन में सबने हाथ ऊपर किए थे, हम हमारा उद्धार प्रभु ने किया है, वो बुलाहट किसको दिया है प्रभु ने, ये प्रश्न जब उनसे पूछा जाए तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाथ ऊपर कर सकते हैं। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पर अपने हाथ को नीचे रख लेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि वो ये लोग जानते ही नहीं है कि अगर आप उद्धार पा चुके हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रभु के बुलाहट में आ चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी मदद करे। सी देयर आर मेनी क्रिश्चियन who know that they are saved but they do not know that they are called also. हालेलुया। जो लोग इंग्लिश में अध्ययन करते हैं वो नोट्स में लिख सकते हैं that there are many Christians, maximum Christians, they know that they have got the salvation from the Lord but they don't know that why God has called them. हालेलुया। वो ये नहीं जानते कि प्रभु ने उन्हें क्यों बुलाया है। आमीन। और इसी बोझ को प्रभु ने जब मुझे दिया और प्रभु ने मुझे बातें सिखाई तो मैंने प्रभु से वायदा किया कि ठीक है प्रभु, अगर तू चाहता है कि मैं इस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के लिए, जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा अध्ययन करने के लिए, कि तू इस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को मुझे सरल करके बताएगा और मैं जैसा तू मुझे बताएगा वैसा सेंट में मैं अपने लोगों तक पहुंचाऊंगा। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारी जो बुलाहट है ना, ये पवित्र बुलाहट है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 9वां वचन बताता है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। इंग्लिश में कहते हैं who saved us and called us to a holy calling. हालेलुया। पवित्र बुलाहट को अंडरलाइन कर लीजिए। आमीन। प्रियो, पवित्र बुलाहट परमेश्वर ने क्यों दी है आप जानते हैं क्या? पवित्र बुलाहट परमेश्वर मुझे और आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। सो वो जो कुछ भी करता है वो पवित्रता में होकर ही करता है। हालेलुया। वो अपने बाड़े से बाहर होकर कार्य नहीं करता। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए उसने पवित्र बुलाहट को मुझे और आपको इसीलिए दिया है ताकि पवित्र परमेश्वर के पवित्र बुलाए जाने में हम लोग पवित्रता के साथ कार्य कर सके। हालेलुया। ईमान। परमेश्वर इसको समझने के लिए आपको आशीष दे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो इस संसार के सारे 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 A to Z सारे खजानों से बढ़कर है। हालेलुया। मैंने गर्दन इसलिए नीचे डाल दी थी अभी क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरे सामने परमेश्वर की उपस्थिति है और उस उपस्थिति में, उसके महिमा में मैं उसके आगे सिर ऊपर कर ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो मैंने आपको सिखाया है, वन ऑफ द पोस्चर ऑफ योर बॉडी इज बाउइंग डाउन योर हेड। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर की जो पवित्र बुलाहट है वो इस संसार के सारे ट्रेजर से या सारे संसार के खजाने से भी अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट ही धर्मी की पहचान है। आमीन। क्यों हम लोग अलग अलग लोगों को देखते हैं, ये बहुत अच्छा आराधक है, ये बहुत अच्छे टीचर है, ये बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, ये बहुत अच्छे संदेश करता है, हम क्यों सबको अलग अलग कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको उस कार्य के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। प्रियो, अपनी बुलाहट में जाने से या उसमें बढ़ने से पहले मुझे और आपको अपने जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना होता है। द मोस्ट, मैं बोलूँगा कि हमारे जीवन की जो सबसे ज़रूरी लक्ष्य है उसमें का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग ये है और जो कहता है कि अपने बुलाहट में जाने से पहले या उसमें बढ़ने से पहले मुझे पहले और आपको भी अपने मन को नियंत्रित करना है। हालेलुया। बुलाहट में परमेश्वर ने जिस बात के लिए आपको बुलाया है उस पवित्र बुलाहट में आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपने मन को
नियंत्रित करना सीख जाते हैं। हालेलुया। और मैंने पिछले अध्ययनों में आपको बताया था, मन को नियंत्रित करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है। हालेलुया। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। स्पिरिट जो होता है, परमेश्वर की जो आत्मा हमारे अंदर होती है, वो इस मन को आज्ञा देती है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। और फिर ये मन इसको कहता है कि यस, नाउ ओपन योर माउथ, अपने मुखों को खोलो। मन किसको आज्ञा देता है? सारे शरीर को। हम जानते हैं हमारे माइंड के द्वारा ही हमारे पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है। हालेलुया। सो जब पवित्र आत्मा इस मन को बोलता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। It's very important to discipline yourself into your own calling. हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखिए अपने जीवन में, जिस बुलाहट में या जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है प्रियो, उस बुलाहट में आपको आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है। हालेलुया। मैं ये वापस एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा आपके लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसिप्लिन योर सेल्फ इन टू योर कॉलिंग। आमेन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप आपकी बुलाहट या आपको दी गई सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को नियंत्रण में रखना, डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन जो अभी हमने पढ़ा, उसका अंतिम भाग कहता है, उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। ऐसा नहीं लिखा है कि ये उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में आपके उद्धार पाने के समय से हुआ है, या आपके माता के गर्भ से जन्मते ही हुआ है। ऐसा कहीं भी कोई भी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। हालेलुया। वचन कहता है, यहाँ वचन कहता है, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन, उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर है। हालेलुया। अर्थात आज हम सब यहाँ इसलिए नहीं है, आज मैं यहाँ प्रचार इसलिए नहीं कर रहा हूँ, या आप समय निकाल कर, अपना मूल्यवान समय में से समय निकाल कर आप प्रचार इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हमारे पास दूसरे काम नहीं है, या हमें ये सुनने के लिए ज़बरदस्ती की गई है, या हम पर कोई प्रेशर डाला गया है, या हमारे पास हम फ्री है, हम एकदम समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या करना है, इसलिए हम ये लेकर बैठे हैं। नहीं, इनमें से कोई भी कारण नहीं है। आमीन। लेकिन वचन में हमने आखिरी में पढ़ा, जिसको मैं चाहता हूँ आप अंडरलाइन करें, सनातन से हम पर अनुग्रह मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। इसको, इतने वचन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। प्रियो, आज हम सब यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि हमको ज़बरदस्ती बुलाया गया है, लेकिन हम यहाँ इसलिए है कि हम अपने माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले ही परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाहट दे दी है। हालेलुया। आमीन। आपको आनंदित होने की ज़रूरत है प्रियो, क्योंकि जब जब ऐसी बातें मुझे और आपको परमेश्वर बताता है, तो हमको उन बातों के प्रति बहुत गंभीर होना है। हालेलुया। परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने जो वचन मुझे दी है, मैं चाहता हूं कि इसके द्वारा हम एक बहुत अध्ययन में, गहरे अध्ययन में जाएंगे, जिसमें परमेश्वर बहुत सारी बातें लेकर आ रहा है। हालेलुया। सो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहा है, और परमेश्वर का हुक्म सराखों पर है हमारे लिए। तो आज हम इस वचन को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक सुरक्षित बने रहिए। ज़रूरी हो तो ही घर से निकलिए। कोविड-19 इज़ ऑन हिज मोस्ट picked time, and this I want to tell you that if it is not necessary to go out, then
प्लीज़ बी एट होम। हालेलुया। और अगर ज़रूरी नहीं है घर के बाहर जाना तो कृपा करके अपने घर में ही बने रहिए। हालेलुया। जितने अधिक आप घर में बने रहेंगे उतने अधिक आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपको बहुत ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भरे। हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित बने रहिए और सरकार के दिए गए सारे निर्देशों का पालन हाँ और आमीन में ही कीजिए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।